राजीव प्राथमिक शाळा खैरेखुर्द इथं बक्षीस वितरण कार्यक्रम संपन्न। धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट, नवीन इमारतीस मंजुरी व नवीन शाळेच्या भौतिक गरजा पूर्ण करण्यास प्रयत्न करणार महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनाचे जिल्हाध्यक्ष गोरमे। राजीव प्राथमिक शाळा खैरेखुर्द उर्दू सेमी इंग्रजी इथं आज दिनांक 28 एप्रिल 2025 रोजी बक्षीस वितरण समारोहाचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनांचे जिल्हाध्यक्ष अखलाक गोरमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सदरचा कार्यक्रम पार पडला। या कार्यक्रमाची सुरुवात कुराण पठण करण्यात आली। सर्व काश्मीर येथील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। तसेच खैरेखुर्द शाळेच्या धोकादायक इमारतीची पाहणी केली असता विद्यार्थ्यांना बसण्यास सभागृहातील तापलेल्या पत्र्यांची उष्णता, वेगवेगळ्या 5 ठिकाणी विद्यार्थ्यांना बसण्याच्या गैरसोयीमुळे शिक्षकांना होणारा त्रास, प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने पालकवर्ग व ग्रामस्थांचा आक्रोश पाहून शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष अखलाक गोरमे हैराण झाले। खैरेखुर्द शाळेच्या भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भरीव प्रयत्न करणार असून धोकादायक इमारतीचा विषयही हाती घेऊन लवकरात लवकर नवीन इमारत मंजूर करून विद्यार्थ्यांना त्रासापासून मुक्त करणार असल्याची ग्वाही महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनांचे जिल्हाध्यक्ष अखलाक गोरमे यांनी त्यांच्या भाषणातून बोलताना याबाबत मार्गदर्शन केले। वर्षभरातील विविध उपक्रम, कृती आणि खेळामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांना मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट देऊन गौरवण्यात आले। शाळेतील उत्कृष्ट विद्यार्थिनी म्हणून सबिहा नवीद धनसे तर उत्कृष्ट विद्यार्थी म्हणून शैमान वसीम धनसे यांचा हस्ते सत्कार करण्यात आला। शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अब्दुल हमीद गीते, उपाध्यक्षा नाजिया अब्दुल हलीम मुकादम व इतर सदस्यांनी चांगले सहकार्य केले। तसेच शाळेतील सर्व विषय मित्र, सर्व शिक्षक आणि मुख्याध्यापक तारिक सर यांच्या कामाची दखल घेऊन शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत त्यांचा सत्कार करण्यात आला। या बक्षीस वितरण समारोह कार्यक्रमात ग्रामपंचायत खैरेखुर्दचे सरपंच मुजम्मिल गीते, खैरेखुर्द मुस्लिम समाजाचे उपाध्यक्ष अजीज पित्तू, न्हावे केंद्र प्रमुख पाबरेकर सर, राजीव मराठी शाळा चनेरेच्या मुख्याध्यापिका मुंगसे मॅडम, सोनवणे सर, फकीर सर, हनीफ सर, NES उर्दू हायस्कूलचे चेअरमन सादिक खोत, मुख्याध्यापिका सुमैया मुल्ला, शिक्षक अनवर शेख, अरबिना मुकादम, पत्रकार शहानवाज मुकादम व ग्रामस्थांनी पालकवृंद कार्यक्रमास उपस्थित होते। तसेच उपस्थितांचे आभार मानून सदर कार्यक्रमाचा शेवट फकीर सर यांनी केले। जो एक नैरेटिव था कि ZP की स्कूल जो है वो उसमें जाकर बच्चों की ज्यादा तरक्की नहीं होती, तो वो उस नैरेटिव को कहीं न कहीं खत्म किया गया है। आपने देखा होगा कि बेहतरीन तरीके से बच्चों ने डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में भी हिस्सा लिया है, उनको इनामात भी मिले हैं। अपने असातिज़ा को भी देखा होगा एंड आई एम रियली इम्प्रेस कि अभी अभी जो साथी असातिज़ा मोहतरमा से मैडम ने जो तकरीर की थी, आपने देखा होगा बेहतरीन इंग्लिश बोल रही थी मैडम। तो ये जो एक नैरेटिव कि इंग्लिश मीडियम में ही तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बन सकता है, थोड़ा सोचिए। हमारे जो उर्दू मीडियम के स्कूल है वहाँ पर भी आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है बहुत महफूज है और बहुत रोशन है इंशाअल्लाह ताला, जहाँ पर आपके बच्चों की तमाम किस्म की जो है वो नशोनमा हो सकती है, उनकी अखलाकियत भी अच्छी हो सकती है। तो इस बात पर सरप्राइज या ठिकाणी आज आम्ही बघितलं की विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव आणि वार्षिक बक्षीस वितरण समारंभ या ठिकाणी आयोजित केलेला होता आणि अतिशय उत्स्फूर्त अशा प्रतिसादामध्ये हा गुणगौरव बक्षीस वितरण समारंभ पार पडलेला आहे। आणि या कार्यक्रमासाठी आमच्या महाराष्ट्राचे शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष गोडमे साहेब, तसेच आमच्या शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गीते साहेब, आपल्या हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका सुमैया मॅडम, तसेच या ठिकाणी असलेले आपल्या गावचे अध्यक्ष आणि तसेच एक मान्यवर सगळे व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचं मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी आलेले जे सर्व पालक आहे, महिला मंडळ आणि पालक यांचं सुद्धा मी आमच्या शाळेच्या वतीने, व्यवस्थापन समितीच्या वतीने खूप खूप असं धन्यवाद। हमें इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो चैट जीपीटी में ये एक फीचर अवेलेबल है कि आप वहां पर जाके दिन में, जो ज्यादातर लोग पेड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ्री में वो टूल मौजूद है कि आप दिन में सिर्फ 5 मिनट उस ऐप को दो, उससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो 9वीं का एक स्टूडेंट है जीशान, उसे शायद मालूम होगा क्योंकि ज्यादातर मैं उसके सामने करते रहता हूँ। तो इंग्लिश में आजकल हम कहते हैं इंग्लिश सीखना, इंग्लिश को समझना काफी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि हमारा जो आजू बाजू का कल्चर है उसमें इंग्लिश मौजूद नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि अगर हमारे आजू बाजू में वो कल्चर नहीं है तो उसे डेवलप करना, क्रिएट करना हमारा काम है। जो आज की जनरेशन है उन्हें ये समझना चाहिए कि
कि अगर आप फोन का यूज करते हो तो उसे सही मायने। बच्चे आज यहाँ पर पत्तों की तरह बिखरे हुए, एक स्कूल, एक मदरसा उनके लिए, कि जो मदरसा सब बच्चों को एक जगह पर जमा कर सके, उस इमारत के लिए आज हम तरस रहे हैं सर। 2 साल से, इसके पहले हमारे 1 साल पहले यहाँ पर जब एक तूफान आया था, उसमें हमारे स्कूल की छत गिर गई थी और हमें इत्तला दी गई कि तुमने इमारत में बच्चों को बिठाना नहीं है। लेकिन सर आज आप आए हैं, हम माफी चाहते हैं कि इस बात, हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी इस वक्त, लेकिन हम मजबूर हैं। और आज आप समझ सकते हैं, हमारी बात को आप अपनी बात समझकर ऊपर तक पहुंचाए और हमारे बच्चे जो बिखरे हुए उन्हें एक जगह पर लाने की सर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। आज सर जो आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचरों की मेहनत है। बच्चे जिस तरह से अपने आप को, हर प्रोग्राम, कोई भी कंपटीशन हो, अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये हमारी असातिज़ा के मेहनत का नतीजा है, ये हमारे असातिज़ा की मेहनत का फल है। और आज हम कुछ चीजें ऐसी समझते हैं कि जिस तरह से हमारे टीचर्स लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम पेरेंट्स लोग कहीं पर थोड़े कम कर रहे हैं, कि जिस तरह से हमें आज ये हमारी, आप सब लोग जानते हैं पहलगाम, मैं तो उनके लिए है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी, उनसे मैं यही कहूंगा कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गिडर भी शेर को, धोखे से मार देते हैं गिडर भी शेर को। सर ने अभी यहाँ पर मेरे सामने एक बात रखी, मैं यहाँ आने के बाद आपके जो यहाँ पर मोहतरम सादिक भाई खुद उन्होंने मुझे सब रुदात सुनाई। मैंने कहा ये स्कूल इस तरीके से क्यों है, कहा कि ये स्कूल को रिपेयरिंग का सर परमिशन भी आया और उसके बाद इसका फंड भी आया हुआ है ना तारिक सर? फंड आया था सर, लेकिन अभी शायद वापस उसको इन्होंने रिपेयर के लिए नहीं बोले, हमें नई इमारत चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले अध्यक्ष साहब एक काम कर लो, 1000-2000 ज्यादा नहीं लेते, और फिर स्ट्रक्चर ऑडिट जो है ना, उन्होंने बोला अगर आपके पास कुछ है, मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, तो मैं पूरे सर से बात करता हूँ और एक कम फीस में इसका स्ट्रक्चर का ऑडिट कर लो। और ये अगर प्रस्ताव आपने दिए नहीं होंगे तो ये प्रस्ताव फौरन दे दो। मेरी नेक्स्ट वीक में शिक्षण अधिकारी मैडम के साथ मीटिंग है, फिर भी सिर्फ उर्दू संगठन के बारे में, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये स्कूल के लिए लाजम और लाजम कोशिश करूंगा और ये 6 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ये स्कूल का ये हुलिया इंशाअल्लाह बदल जाएगा। ऐसे में आपसे मैं सिर्फ आप मुझे सब जो चीजें भेजेंगे उसकी कॉपी कैसा पूछेगी, क्योंकि मैं बगैर कॉपी के सामने बैठता नहीं। सीओ मैडम हमारे जो अभी नए आए हुए हैं, भोसले मैडम, नेहा भोसले है ना मैडम? नेहा भोसले, हाँ, तो उनसे भी मेरी एक विजिट हो चुकी है। नेक्स्ट विजिट में ये सब चीजें मैं वहां पर रखूंगा। साथ ही साथ आपके इलाके के जो मंत्री महोदय कौन है, तटकरे साहब, आदित्य है ना, आदित्य स्कूलों में दाखिल कर लो। इंशाल्लाह ये पूरी एक स्कूल हम बनाकर रखेंगे इसको और एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और आपकी स्कूल सर नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ये जो मुख्यमंत्री माझी योजना, सुंदर शाला माझी योजना, जो रोहा को अवार्ड मिला है, खैरे स्कूल में भी मिलना चाहिए, क्योंकि खैरे इस गांव के लोग ये मुतहिद लोग हैं। मैंने देखा चंदी लोग मुझे मिले, लेकिन ये मुतहिद लोग हैं। जमात के सदर यहाँ से धूप में करकराती धूप में यहाँ पर बैठे हुए, वो जानते होंगे अंदर की गर्मी क्या लग रही है, लेकिन वो सुनना चाहते थे मुझे कि सर आने के बाद क्या बोलते हैं। आपके जमात के लोग भी मुतहिद है, गांव मुतहिद होने की वजह से इस स्कूल की तरक्की में कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता। और आप जो ये ऐसे सुमैया मैडम और ये तमाम जो टीचर अमला आपके पास है, फकीर सर है, या हमारे नजमा मैडम और दूसरे शहीद सर, तो कोई भी आपके बच्चों को तालीम से रोक नहीं सकता। लिहाजा सर आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, बुलाए, मैं महार से इधर यहाँ पर निकला। ये कितने, मैंने यहाँ पर आने के बाद एक आवाज सुनी जो फकीर सर बोल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा मैं तजबजब में ये हो गया
की मैं काय मराठी शाळेतला आलोय की काय मला काय कळत नाही. तो बाद में पता चला कि सर मराठी स्कूल में काम करते, लेकिन ये दोनों भी मैडम है और ये सर है, ये हमारे स्कूल से उनका अटैचमेंट है, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए. मॅडम का कब से जाने का वो निकाल तयार करायचा आहे, अहो हे करायचं आहे, अहो ते करायचं आहे. अहो मॅडम बसा जरा, आम्हाला पण ऐका. ज्या पद्धतीत सरांनी आमची तारीफ केलेली ते तरी ऐकून जा. तो इस आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि गा सकूं आपका नगमा वो साज कहां से लाऊं, गा सकूं आपका नगमा वो साज कहां से लाऊं, कह सकूं आपसे वो अंदाज कहां से लाऊं. यूं तो चांद की तारीफ करना आसान है बहुत, कर सकूं आपकी तारीफ और अल्फाज कहां से लाऊं. इतने बेहतरीन अंदाज में आज का प्रोग्राम तारिक सर और उनके पूरे अमले ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया. सर मैं आपको बधाई देता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से मजीद मेहनत करेंगे और भी एक्टिविटीज से इन बच्चों को और भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. मुझे नहीं लगता ऐसे है. परसों हमने एक अध्यक्ष साहब एक प्रोग्राम यहाँ पर मानगांव में किया साई में, जिसमें हमारे जिले के बाल विकास मंत्री मोहतरमा आदिति ताई तटकरे और भरत शेठ गोगावले साहब, उनको इनवाइट किया होता बॉम्बे से और एडवोकेट अमीन सोलकर, हाई कोर्ट के वकील मुबीन सोलकर साहब, इनको भी इनवाइट किया. मैडम आपके जो शिक्षण अधिकारी पुनीता गुरु मैडम है, उनको भी हमने इनवाइट किया. इतने लोगों को इनवाइट करने के बाद मैंने बेठोक अंदाज में एक बात कही वहां पर, क्या कि हमारे एक आमदार है निरंजन डावखरे साहब, उन्होंने एक निधि निकाली, उनकी लगभग 58,94,000 रुपए की निधि दी. उस निधि में उन्होंने 91 स्कूलों को कंप्यूटर, किसी को प्रोजेक्टर, किसी को क्या ऐसा दे दिए. लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैंने वो एक ठोक अंदाज में कहा सर है ना कि वहां पर सिर्फ एक जिला परिषद को, इसके स्कूलों को सिर्फ 91 स्कूलों में मैडम उन्होंने उर्दू की एक स्कूलों को खाली दिया, और वो भी महाड़ की स्कूल थी, किंजलोली की. तो ये तासुब क्यों? देखिए हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, इनके माविन मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद है, इमरान प्रतापगढ़ी ये हमेशा लड़ते हैं अपने कौम के लिए. उन्होंने एक वहां पर शेर पढ़ा, काफी हिंदुस्तान में गूंज रहा है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में हो दबदबा आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा. ये दुनिया नफरतों के लिए आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा. जो है वो कहीं पर भी एक और सेम, समान कायदा, समान नागरिक कायदा अभी लेके आ रही सरकार, और समान एजुकेशन. अभी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं कि अभी हम ये जो नया सिलेबस आ रहा है, कौन सा सर वो, हाँ सीबीएसई सिलेबस. ये सीबीएसई सिलेबस एक वक्त था कि हम सुनते थे कि सीबीएसई सिलेबस ये खाली बैरून मुल्क में होता है, यानी जहां पर बैरून मुल्क में यानी मस्कत, दुबई, कुवैत, अफ्रीका इधर होता है. लेकिन आज ये जो सीबीएसई का सिलेबस है हमारे जिला परिषद स्कूलों में भी नेक्स्ट ईयर से शुरू होने जा रहा है. और वैसे ही टीचर, ये जो विषय शिक्षक, ये वो सब जितने भी डाले हुए, ये सीबीएसई सिलेबस के लिहाज से डाले हुए. तारिक सर थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह जाएंगे ट्रेनिंग को, सीबीएसई सिलेबस क्या है क्या नहीं. सर ये पेरेंट्स लोगों की मीटिंग बिठाकर इनको बताओ. और सीबीएसई सिलेबस कुछ हमें जरूरत नहीं जाने के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में, जिला परिषद के स्कूलों में इतना बेहतरीन काम होता है. मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं महाड़ में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे क्वालिफाइड टीचर, ट्रेन टीचर. Good afternoon all of you. It is always a great experience to be here with you. First I would like to congratulate all the students who have got the prizes in different competitions. Here I would like to tell you one thing to all the students, that you have done very well in this academic year. Along with it, you have taken part in all different co-curricular activities and you have showed that you are great.
So here once again I would like to say you that you have to decide your goal at early age as you are learning in